नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमस्कार। So, Hare Krishna. Before we begin, I had a question. Hari Vallabh Prabhu is there on the call? Hari Vallabh Prabhu? We don't see him right now. Okay, no problem. Q&A के time we can ask. We can do it, yeah. तो आज चैप्टर 5 का लास्ट श्लोका, और लास्ट श्लोका भी है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट श्लोका भी है. इट्स ट्रांजिशन इनटू भक्ति, or at least Bhagwan identifies what will bhakti give us, and what we need to realize for bhakti, and how does it affect our. Hare Krishna, we can't hear you. I was thrown out of the meeting. Can you please make me a host again? No, at least no, not yet. I'm not able to share my screen. I can't see. You are co-host. Okay. Okay, now Let me. check now. Okay. Yes. So we will be discussing 29 today, and 29 is a very famous shloka. It is very well known in the Gita community. It is also called as a peace formula. Now, why is it called a peace formula? We will see at the moment we read it. It should occur to us कि ये peace formula क्यों है. इसका result, तीन चीजें भगवान बोलेंगे, और तीन चीजों को करने से रिजल्ट क्या आएगा, या तीन चीजों को समझ लेने, जान लेने से, मान लेने से क्या रिजल्ट आएगा, वो भगवान अभी बता रहे हैं. इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा. Let's repeat it 2 or 3 times before we get into the explanation. भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति.
Rachati. भोक्तारम भोगने वाला, भोक्ता, यज्ञ यज्ञ, तपसाम तपस्या का, सर्वलोक संपूर्ण लोकों तथा उनके देवताओं का, महाईश्वरम परमेश्वर, सुहृदम उपकारी, सर्व समस्त भूतानाम जीवों का, ज्ञातवा इस प्रकार जानकर, माम मुझ कृष्ण को, शांतिम भौतिक यातना से मुक्ति, ऋच्छति प्राप्त करता है, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर, मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हरे कृष्ण। तो भगवान ने तीन चीजें बताई इसमें। क्या तीन चीजें बताई? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, आई एम द इंजॉयर और द बेनिफिटर ऑफ ऑल द यज्ञ एंड ऑल द ऑस्टेरिटी, तपस्या। जितने भी यज्ञ, जितने भी तपस्या हो रही हैं, उनके अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? भगवान है। तो इंजॉयर कौन है हमारा? हम जो भी कर रहे हैं उसका इंजॉयर कौन है? Bhagwan. भगवान। ये जान लेने से क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन वी नो दिस? व्हाट इज द व्हाट चेंजेस इंटरनली? हमारे अंदर क्या बदलाव आ जाता है अगर हम ये जान लेते हैं तो? शांति। सॉरी, कृष्णा के दास हैं। हम कृष्णा के दास हैं। ओके, ये एक अच्छी चीज है, हम कृष्णा के दास से समझ में आया। और हम जो भी ऑफर शांति कर रहे मिलती है प्रभु जी, शांति। डिजायर से शांति तो आ रही है, शांति भी आएगी थोड़ी देर। होल्ड ऑन योर शांति। इट विल We कम। are not पुरुषा। सॉरी, हमें यस, लास्ट हम जो भी कर रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए कर रहे हैं। जो भी हम कर रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम भगवान के दास हैं, हम जो भी करेंगे वो भगवान की सेवा करने के लिए करेंगे। वेरी नाइस। We बट are इसमें not एक और, पुरुषा। वी आर नॉट पुरुषा, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, वी आर नॉट द enjoyer, we are not the enjoyer, we are not the enjoyer, that tendency. If we are not the enjoyer, who are we? enjoyed. We are the Servant. servant of God. We are the servant. We are the servant. Bhagwan is the enjoyer. That tendency or that internal shift from being enjoyer कि ये तो मुझे अपने लिए करना है, ये मुझे एसी लगाना है, ये मुझे गाड़ी खरीदनी है, ये मुझे घर खरीदना है, ये मेरा है, I am going to enjoy it. That enjoyment tendency goes away the moment you say, I am not the enjoyer. Who is the enjoyer? Bhagwan is the only enjoyer. Bhagwan is the only enjoyer. We only get the remnants of his whatever after the yajna, whatever is offered, the remaining remnants are ours. So we have to only survive on that. We don't have to become the enjoyer. The whole envy with Bhagwan, जो envy with God का जो concept है, जिसमें हम लोगों का जो उसको हम लोग कहते हैं कि जो गोलोक वृंदावन से हम बाहर आए या महातत्व की तरफ हम आए, वो आए इसीलिए क्योंकि हम इंजॉय करने की टेंडेंसी रखते थे। वी हैड दिस थॉट कि व्हाई शुड ओनली कृष्णा बी द एंजॉयर, व्हाई शुड नॉट वी बी द एंजॉयर। इस पे प्रभुपाद का बहुत सारे सिमिलीज दिए। जैसे एक फादर है, ही इज अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली रिच मैन, एंड वो अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि उनके रूल्स के अनुसार रहे बेटा, लेकिन बेटा नो, माई रूल्स माई लाइफ, तो वो छोड़ के चला जाता है। तो भगवान उसको फिर भी, जो रिच फादर है, ही प्रोवाइड्स फॉर वट एवर ही इज देयर वेयर ही इज। तो वैसे ही भगवान भी ही कीप्स प्रोवाइडिंग अस एवरीथिंग दैट वी नीड टू लिव, लेकिन वी थिंक दैट वी आर द एंजॉयर। तो भगवान ने एक मटेरियल वर्ल्ड बना दिया हमारे लिए, जाओ एंजॉय करके देख लो कितना आनंद आता है। जब एंजॉय करने से थक जाना, यहाँ तुम्हें लगे कि आई एम नॉट द एंजॉयर, जब ये रियलाइज कर लेना, तब तुम मेरे पास आ जाना। तो ये रियलाइजेशन की भुगताराम योगी तपस्या, भगवान इज द ओनली एंजॉयर, ये फर्स्ट फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर, सर्वलोका महेश्वरम। सेकेंड फैक्टर इज सर्वलोका महेश्वरम। तो सर्वलोका महेश्वरम इज लॉर्ड ऑफ ऑल द planets, lord of all the planets,
और इसमें 14 जो भुवन है, सारे 14 लोक जितने भी हैं, वो सारे के सारे लोगों का महेश्वर कौन है? और ये तो 14 मटीरियल लोक हैं, और उसके बाद अनगिनत वैकुंठास और ये जो है अपने कहते हैं और अयोध्या लोक और ध्रुव लोक और ये लोक और वो लोक, सब लोगों के स्वामी कौन है? वो एक ही है, स्वयं भगवान। और लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुहृदम सर्वभूता नाम। और सर्वभूता नाम कह रहे हैं, सारी लिविंग एंटिटीज के। सुहृद, सुहृद इज बेनिवोलेंट और somebody who takes care of, somebody who takes care of, जो किसी का ख्याल ठीक से रखे। सुहृदम सर्वभूता नाम, सारे लिविंग एंटिटीज के लिए सुहृद हैं। कोई पार्शियलिटी नहीं है कि राक्षस के लिए सुहृद नहीं है, या असुर के लिए सुहृद नहीं है, या गोरे के लिए सुहृद नहीं है, या काले के लिए सुहृद नहीं है। कोई डिफरेंस नहीं है, कुत्ता हो, गाय हो, हाथी हो, एनिमल हो, पैरासाइट हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, सबके लिए सुहृद है। भगवान कौन? सुहृद सर्वभूता नाम। तो ये 3 चीज जान लेने के बाद मन को शांति मिल जाती है। तो पहला फैक्टर हमने समझ लिया था कि वी आर नॉट द एंजॉयर, भगवान इज द एंजॉयर। सेकंड, व्हेन वी कंसीडर हिम टू बी सर्वलोका महेश्वरम, व्हाट चेंजेस इन अस? व्हाट चेंजेस इन अस व्हेन वी से सर्वलोका महेश्वरम? जब भगवान सब लोगों के स्वामी हैं, ये भगवान हमें समझ में आ गया। तो ये इससे क्या समझ, इससे कौन सी प्रिंसिपल हमें समझ में आ रही है? कि इसकी हम हमने चर्चा इसी भगवान के चैप्टर में करी। नित्य सॉरी, कि हम भगवान के नित्य दास हैं। ये ये भगवान के कनेक्शन नित्य बता दास हैं। हाँ, हाँ, तो तो वो वो तो है कनेक्शन क्योंकि बताता है हमें कि हम लोग एक्चुअल में भगवान के ही ये वाला श्लोक ये बताता है हमें कि हम लोग कहीं और हमें प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम है, लेकिन हम अगर ये सोच के मान लेंगे कि हम भगवान के ही हैं, तो हमें वहाँ शांति मिल सकती है कि, और उसके अलावा और कुछ भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। एब्सोल्युटली वंडरफुल। सर्वलोका महेश्वरम का से हमारे अंदर क्या चेंज आएगा? ये तो हमने समझ में आया कि हम भगवान के सेवक हैं, या भगवान हमारे जो हैं वो हमारा शांति हमें भगवान के चरणों में मिलेगी, वो समझ में आया। लेकिन सर्वलोका महेश्वरम से इंटरनल थिंकिंग में एक चेंज आता है। वो क्या चेंज आता है? We हम लोग क्या don't खो देते own हैं? anything. Hare We Krishna. don't own हाँ, anything. We सॉरी, are यस, not the controller. वी आर नॉट द कंट्रोलर, वी आर नॉट द ओनर। प्रोपराइटरशिप, जिसके लिए प्रोपराइटरशिप बोलते हैं ना, भगवान की प्रोपराइटरशिप नहीं होनी चाहिए। देयर इज नो प्रोपराइटरशिप। द मोमेंट वी थिंक भगवान इज द ओनर, द मोमेंट वी थिंक भगवान इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग, देन देयर इज, आई डोंट ओन एनीथिंग, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय भगवान। तो एनीथिंग दैट हमारे भक्त हैं इस समय, पता नहीं कॉल पे हैं कि नहीं, वो उन्होंने एक कंपनी बनाई, तो उन्होंने भगवान को भी पार्टनर बना रखा है। तो भगवान इज द ओनर, एंड she gives a sumptuous amount of donation to the temple, because it is belongs to God. The company profits, a substantial portion of the profit goes towards Bhagwan. So वो एक इस तरह का जो थिंकिंग है कि भगवान इज द ओनर, ये थिंकिंग प्रोपराइटरशिप हटा देता है। हमारे अंदर की प्रोपराइटरशिप, हमारा ये मेरा है, ये मैं आई एम ओन इट। पहला वाला भगवान, आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड। सेकंड वाला, आई एम नॉट द प्रोपराइटर, आई कैन नॉट ओन। इसको ही इसी उपनिषद में ईशावास्यम प्रिंसिपल, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय भगवान, ये मान के ये बताया गया। ईशावास्यम प्रिंसिपल, एवरीथिंग इज ओनरशिप ऑफ भगवान। वी आर ओनली, we have been given, we have been granted permission to use it for the time of our lifetime sometime, and for even smaller time other times, है ना। कुछ एंजॉय करने का थोड़ा सा ये कुछ हमको रिसोर्स दिया भगवान ने कि हम भगवान की सेवा ठीक से कर पाए, उसके लिए हमें रिसोर्स दिया गया है ना। लेकिन वो रिसोर्स भगवान की सेवा में यूज होगा तो ठीक है। जैसे किसी को सरकारी गाड़ी मिली, किसी कोई IAS अफसर है, उसको सरकारी गाड़ी मिली, तो उसको इसलिए मिलती है कि वो जनता की सेवा कर सके। लेकिन वो लोग क्या करने लग जाते हैं, उसको पर्सनल यूज में ले आते हैं, तो वो गलत है। हम भी करते हैं। भगवान ने हमको दिया है, जो भी हमको भगवान देते हैं वो किसके लिए? भगवान की सेवा में लगाने के लिए। लेकिन हम उसको अपना मान करके
हम उसको अपनी सेवा में लगाने लग जाते हैं। वो मेंटालिटी से मूवमेंट होगा जब हम ये समझ लेंगे कि सर्वलोका महेश्वरम। तो भगवान इज द ओनली एंजॉयर एंड एवरीथिंग इज ओनरशिप ऑफ भगवान। ये दो चीजें हमने एस्टेब्लिश कर ली। तीसरी चीज है सुहृदम सर्वभूतानाम। सुहृदम सर्वभूतानाम से क्या एस्टेब्लिश होता है? what is the eternal shift? What goes away? भगवान Fear. सभी के लिए सुलभ है। एक करके बोले प्लीज। सॉरी, फियर प्रभु जी, क्योंकि भगवान अगर हमारे फ्रेंड है तो फिर हम डरना नहीं चाहिए। यहाँ पे वो हमारे हित चिंतक है। फियर गया, ओके। और क्या गया? फियर गया, और क्या गया प्रभु जी? यू आर सेइंग समथिंग। वो हमारे लिए हर वक्त अवेलेबल है प्रभु जी। कभी भी हम अगर भगवान का चिंतन करेंगे तो वो ऐसे भी हमारे साथ, बुरे में अच्छे में किसी के साथ भी वो हर वक्त हमारे साथ रहेंगे प्रभु जी। हमें हमारे डरने साथ। की बात नहीं। वेरी नाइस, यस। बट एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट होता है इंटरनल, एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट होता है। व्हाट योर आंसर्स आर करेक्ट, आई एम नॉट सेइंग इनकरेक्ट, बट देयर इज वन इंपॉर्टेंट शिफ्ट दैट हैपेंस इंटरनली जब हम ये मान लेते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। एनवी गोज आउट। एनवी हम गोज अपना आउट व्हेन आई एंडेवर नो। लगाना बंद कर देते हैं। एंडेवर नहीं, एंडेवर तो करना ही है। सुहृदम सर्वभूतानाम एनवी, हम किसी ईर्ष्या, भगवान से ईर्ष्या नहीं, किसी भक्त से ईर्ष्या नहीं, किसी जीव से ईर्ष्या नहीं। हमारी ईर्ष्या, हमारे अंदर का जो द्वेष है, जो ईर्ष्या है, वो एलिमिनेट हो जाता है। कोई कंपटीशन किसी से नहीं रह जाता। अरे उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, कंपटीशन खत्म। हाँ, अगर उसके पास वो 24 माला कर रहा है, मैं 16 माला भी नहीं कर पाता हूँ, कंपटीशन खत्म। कंपटीशन खत्म। तो देर इज नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन, नो एनवी, है ना। कंपैरिजन, कंपटीशन, विद दैट अराइजेज एनवी। तो एनवी जो है वो चली जाती है। तो हम लोग अगर अभी चैप्टर 7 में हम लोग पढ़ेंगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है चैप्टर 7 में, जिसमें कहते हैं कि इच्छा देश दोनों थे ना। इच्छा और द्वेष, ये दो चीजें हम लेकर के भगवान से दूर हुए। दो चीजें ने हमको भगवान से दूर किया। एक इच्छा कि आई शुड बी द एंजॉयर, दूसरा द्वेष, वाई ओनली भगवान शुड बी द एंजॉयर। ये दो चीजों का आपने नाश कर दिया। अगर ये मान लिया कि भगवान इज द ओनली एंजॉयर एंड आई एम सर्वेंट, भगवान इज द महेश्वर, एंड तीसरा सुहृद सर्वभूतानाम। तो यहाँ पर सर्वभूतानाम लगा के भगवान ने जो सर्व शब्द इस्तेमाल किया है, उससे क्या एलिमिनेट कर दिया? भगवान कह रहे हैं कि इससे पहले हम लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि सबको हम एक दृष्टि से देख रहे हैं, सबको हम एक दृष्टि से देख रहे हैं। तो एक दृष्टि से देखने का अर्थ यहाँ पर हमको, अगर हम एक दृष्टि से देखेंगे सबको, तो हम सुहृद सर्वभूतानाम समझ पाएंगे कि भगवान इज सुहृद सर्वभूतानाम इज अ डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी आई एम यूजिंग साइंटिफिक लैंग्वेज। सो जो सीधा सीधा उसका जो उत्पत्ति होती है, सुहृद सर्वभूतानाम की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? समदृष्टता से हो रही है। जो समान दृष्टि से देख पा रहे हैं तो हम सुहृद सर्वभूतानाम मान पाएंगे। क्योंकि अगर किसी एक से भी एनवी है, किसी एक से भी थोड़ी सी भी एनवी है, तो हम भगवान को सुहृदम सर्वभूतानाम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान इज प्रोवाइडिंग मोर टू हिम देन टू मी, है ना। अगर किसी से थोड़ी सी भी एनवी है, थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स है हमारा कि वो उसको ज्यादा मिल रहा है, उसको ज्यादा एंजॉय कर रहा है, वो हम नहीं एंजॉय कर रहे हैं उतना, तो वो जहां तक होगा वो क्या हो जाएगा? वो हम उससे एनवी कर रहे हैं, किसी एक पर्सन से एनवी कर रहे हैं, किसी एक जीव से एनवी कर रहे हैं। तो अगर हम जीव से एनवी कर रहे हैं तो हम भगवान से एनवी कर रहे हैं। क्यों? उसके अंदर भी भगवान है। एक तो उस एंगल से देख लीजिए। दूसरा, हम भगवान को पार्शियल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं पार्शियल? कि भगवान उसको ज्यादा दे रहे हैं, हमें कम दे रहे हैं। तो ये तीन फैक्टर्स अगर हम समझ में आ जाए, और तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, अगर ये तीन फैक्टर्स हमको समझ में आ जाए तो क्या होता है? ये जो जान लेता है ज्ञात्वा माम, जो ये जान लेता है, जिसको, और जानना मतलब विज्ञान की तरह समझ लेता है, अच्छे से समझ लेता है, उसको शांति दृष्टि, शांति दृष्टि में अचीव पीस। उसको मटेरियल डिजायर से होने वाले
दुखों का नाश हो जाता है। मटेरियल डिजायर से होने वाले दुख क्या होते हैं? अशांति फैलाते हैं। दुख अगर ट्रांसेंडेंटल रीजन से होगा, दुख अगर ट्रांसेंडेंटल रीजन से होगा तो उससे अशांति नहीं होगी, उससे शांति ही होगी। शांति कैसे होगी इसकी चर्चा थोड़ा सा जब हम एक्सप्लेनेशन में भी आएंगे स्लाइड में तो करते हैं, लेकिन अगर ट्रांसेंडेंटल रीजन के दुख हैं तो अलग बात है। अगर कृष्ण नहीं है, जैसे चैतन्य महाप्रभु वाज ऑलवेज क्राइंग मिसिंग कृष्णा, राइट? वो जब गोवर्धन यात्रा में गए तो पत्थर से लिपट के रोए और उनके आंसू निकलने लगे। तो उस तरह के आंसू जो हैं वो अशांति नहीं देते। अशांति क्या देते हैं? मटीरियल डिजायर्स और मटीरियल द्वेष। मटीरियल डिजायर एंड मटीरियल द्वेष हमको अशांति देता है। ट्रांसेंडेंटल डिजायर्स एंड ट्रांसेंडेंटल द्वेष डू नॉट गिव अस एनी अशांति. We do not have any mental disturbances because of transcendental दुख. ठीक है, तो ये क्लियर है. वी विल मूव टू द स्लाइड क्विकली, क्योंकि आज मुझे और चीजें भी कवर करनी है. तो यहाँ पर ये टर्म्स याद कर लीजिएगा प्लीज. ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. भोक्तानाम यक्तवसम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम. ये 3 टर्म्स तो डेफिनेटली मेमोराइज कर लीजिए कि ये एटलीस्ट मेमोराइजेशन से शुरू होता है. अगर हम इसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे देखें, जो कि कोई भी व्यक्ति कोई चीज कैसे समझता है या कोई चीज कैसे किसी चीज को समझ में आता है, तो सबसे पहले मेमोरी या रिमेम्बरेंस आती है. रिमेम्बरेंस, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर एनालिसिस, फिर एप्लीकेशन, फिर उसमें उसका रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन तक ऊपर जाता है वो. बट सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर तक पहुंचने तक उसके पहले सबसे ग्राउंड स्टेप है मेमोराइजेशन या उसकी रिमेम्बरेंस. तो ये अगर 3 टर्म्स आप याद कर लोगे, ये चैप्टर आपके लिए समझ लीजिए सफल हो गया. भोक्तानाम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम. ये 3 टर्म्स एकदम याद कर लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं. ठीक है. One attains true peace by knowing Krishna as the enjoyer of all sacrifices and supreme controller and well-wisher of all beings. तो 3 चीज प्रभुपाद ने वही बता दी. सॉरी, इसका जो ये पॉइंट है, enjoyer of all sacrifices Krishna, supreme controller is Krishna and well-wisher of all beings is Krishna. So Srila Prabhupada इसको कह रहे हैं Krishna is the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities. इसको हमने अच्छे से समझ लिया. He is the supreme proprietor and controller of all planets. सारे लोगों के स्वामी और उनके कंट्रोलर कौन है? स्वयं भगवान है. दिस इज ही इज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी. सारे भक्तों के परम मित्र हैं. इग्नोरेंस ऑफ दीज 3 ट्रूथ्स कॉजेज एंजाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट. तो जो हमें चिंताएं या दुख या जो परेशानियां होती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स, क्वारल्स होती हैं, वो क्यों होती हैं हमारी? क्योंकि हम ये 3 चीज़ भूल जाते. 3 चीजों में से एक भी चीज भूल जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है ना. तो नॉलेज ऑफ दीज फैक्ट्स ब्रिंग्स रियल एंड लास्टिंग पीस. अगर ये 3 चीज हमारे दिमाग में समझ में आ गई तो शांति आ जाती है दिमाग में. हाँ, कोई कुछ लेके गया भी हमारे पास से भी तो ठीक है, भगवान का ही था, भगवान ने उसको दे दिया तो ठीक है. द वर्स गिव्स द फाइनल सोल्यूशन. अच्छा, यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया अपने बैंक का पासवर्ड दे दो या तिजोरी खोल के बैठ जाओ और उसके सामने लो जितना लेना है ले जाओ. वो नहीं कह रहा हूँ. ये कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई चोरी करके ले गया या कुछ कहीं कुछ सामान गिर गया, खो गया, तो उसके लिए ज्यादा चिंता मत कीजिए, है ना. दिस वर्स गिव्स द फाइनल सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस. तो जितनी भी मटेरियल एग्जिस्टेंस की जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? उनको 4 प्रॉब्लम्स होती हैं. क्या प्रॉब्लम्स होती हैं मटेरियल वर्ल्ड में? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि. मृत्यु, जरा, व्याधि, है ना. तो इन सबसे लास्टिंग पीस, जन्म और मृत्यु को नहीं छोड़िए, जरा और व्याधि से लास्टिंग पीस मिल जाती है फ्रॉम अगर हम ये 3 चीज मान लें, जो भगवान ने दिया है उसको हमें टॉलरेट कर लेना है. जो भगवान से आ रहा है वही हमारे लिए, वही हमारा हिस्सा है, उतना मान लेना. इसको ईशोपनिषद में तेना तत्वेना भुंजिता, एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स टू यू एज अ प्रसाद.
इट्स अ प्रसाद, इवन इफ इलनेस कम्स, है ना। मान लीजिए किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर हो गया किसी को, वो भी भगवान का दिया हुआ है, उसको प्रसाद मान करके एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो वहां पर दैट इज हाउ यू विल अटेन पीस। यू विल नॉट अटेन पीस बाय फाइटिंग। गॉड्स प्लान्स आर ऑलवेज बेटर देन आवर प्लान्स, एक्सेप्ट दैट। Something is not going as per your plan, don't take anxiety for that. It is maybe God's plans. God's plans are always better than our plans. But I'm not saying we should not make plans. We should make plans. It's not that we should not make plans. We should not do activity. We have to do activity. We have to make the plans. We have to, move forward with whatever we think is our duty, or we believe whatever our duties, or whatever is our duty as per our guru डायरेक्शन, जो हमारे गुरु ने आज्ञा दी है, जो हमारे आचार्यों ने आज्ञा दी है, जो भगवान ने भगवत गीता में कहा, वो हमारी ड्यूटीज हैं, उसको हम करते रहें, उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि उसको लेकर के, उसके रिजल्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। तो दैट इज हाउ we'll get into the peace. We'll get the peace of mind, or peace from material anxiety. The verse gives us, this established bhakti is the culmination of कर्म योग एंड ज्ञान। तो यहाँ पर कर्म योग और ज्ञान योग की बात हो रही थी अभी, लेकिन अब हम भगवान को सेंटर में ले आए हैं। तो भगवान को सेंटर में ले आए, भगवान इज द लिंजॉय। तो भगवान को जब सेंटर में रख के कर्म और ज्ञान प्रैक्टिस होगा तो हमें शांति मिल जाएगी। Peace arises when false claims of enjoyment, control and independence are relinquished. श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी एकदम स्ट्रेट एक लाइन में बोल दे रहे हैं, हमने बहुत तेज से समझाया, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का वो इज अ प्रोलिफिक, बहुत ब्रिलियंट ऑथर है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की ऑथरशिप जो है, हमारे सारे ही आचार्य बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो राइटिंग्स है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत एकदम स्ट्रेट बैट हिट्स होते हैं उनके। एंड पीस अराइजेस बोल रहे हैं कि जो शांति आती है कैसे आती है, अवर फॉल्स क्लेम, जो हम वो ऐसा लगता है कि हमारे जो झूठे दावे हैं, क्या दावे हैं कि आई एम द एंजॉयर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम इंडिपेंडेंट, है ना। जब ये एलिमिनेट हो जाते हैं, I am not the enjoyer, I am not in control, I am not independent, I am dependent, I am 100% dependent on Bhagwan. Bhagwan is the only controller and he is the only enjoyer. अगर ये समझ में आ जाता है तो पीस आती है, तो शांति आती है। Recognition of the Lordship dissolves inner resistance. भगवान को की भगवतता को समझ लेने से हमारे अंदर का जो भक्ति की तरफ बढ़ने का जो हमारे ऊपर अवरोध है, भक्ति की तरफ बढ़ने के जो हमारे अवरोध हैं वो खत्म हो जाते हैं। कौन से दो अवरोध हैं? एनवी एंड डिजायर। एनवी एंड डिजायर के दो अवरोध खत्म हो जाते हैं और हम भगवान की भक्ति की तरफ तेजी से बढ़ पाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, these three understandings realign the soul's natural relationship with the supreme. क्या है natural relationship with the supreme? What is our natural We are the servants. Part and parcel of. Yes, yeah. We are the servant. तो ये सर्वेंटशिप जो है ये कैसे आती है? सर्वेंटशिप ये तीन चीजों को बिलीव करके आ जाती है। When the Lord is known as friend, fear and insecurity disappears. जैसा कि स्वाति माता जी ने बोला, जो भय है वो चला जाता है और इनसिक्योरिटीज चली जाती हैं। The verse reveals the personal foundation of peace, not impersonal neutrality. ये important है फ्रॉम अ द्वैतवाद अद्वैतवाद पर्सपेक्टिव, कि जो भगवान को सेंट्रल फिगर मान करके, भगवान को एक पर्सन मान के, उनको सेंट्रल फिगर मान करके ये शांति मिलती है। अगर हम ब्राह्मण को मानेंगे, क्योंकि भगवान इज नॉट अ पर्सन, ब्राह्मण इज नॉट अ पर्सन, राइट? सो ही कैन नॉट बी द एंजॉयर, ही कैन नॉट बी द ओनर प्रोपराइटर। तो वो ओनर प्रोपराइटर नहीं है ब्राह्मण, ही इज नॉट द एंजॉयर, ही कैन नॉट बी द एंजॉयर। तो वो कॉन्सेप्शन हमारा बैठता नहीं है अगर हम इम्पर्सनल में बिलीव करते हैं। अगर हम लाइट में बिलीव करते हैं तो लाइट थोड़ी एंजॉय करेगी फ्रूट्स ऑफ, जो हम हवन यज्ञ तपस्या कर रहे हैं उसके फ्रूट्स लाइट कैसे एंजॉय करेगी? लाइट इज नॉट द एंजॉयर। सो एंजॉयर कैन ओनली बी अ पर्सन। तो वो एंजॉयर जो पर्सन है वो भगवान इज अ पर्सन, ये जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर
क्लैरिफाई हो रहा है विद दिस कि भगवान इज अ पर्सन, नॉट एन इम्पर्सनल यूनिटी, नॉट अ लाइट, नॉट अ बहुत ब्रह्म ज्योति नहीं है भगवान, स्वयं एक पर्सन है। तो ये विद दिस वी एंड चैप्टर 5। वी विल क्विकली डू द समरी। यहाँ पर हमने शुरू किया था एक छोटे से प्रश्न से। भगवान अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था। अर्जुन ने पूछा था भगवान मेरे लिए क्या अच्छा है, कर्म संन्यास की निष्काम कर्म। निष्काम कर्म या कर्म संन्यास से हमने शुरू किया था। ठीक है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको। इसका ऐसा करेंगे, मैं इसका कॉपी आपको भेज दूंगा, तो आपको आराम से आप देख सकते हो इसको। लेकिन अभी के लिए इतना ही समझ लो। मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ से। तो अर्जुन पूछते हैं विच वन इज बेटर, कर्म योग और कर्म संन्यास हियर। देन कृष्णा सेज बोथ कर्म योग एंड कर्म संन्यास रिजल्ट्स आर द सेम। फर्स्ट थिंग इज दोनों से ही तुमको मुक्ति मिल सकती है, चाहे कर्म योग कर लो चाहे कर्म संन्यास कर लो, दोनों से मुक्ति मिल सकती है। बोथ आर गुड फॉर डिवोशन बट कर्म योगा इज बेटर। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि भक्ति के लिए दोनों ही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कर्म योग बेटर है। क्यों बेटर है कर्म योग? इसके लिए भगवान ने 4 श्लोक दिए हैं, 5 श्लोक दिए हैं। कहते हैं अनअटैच्ड विद द रिजल्ट्स इन बॉन्डेज फ्री लिबरेटेड। जो किसी रिजल्ट से अटैच नहीं है तो उसको लिबरेशन आसानी से मिल जाती है। अगर हमारा ड्यूटीज ना हो तो कोई उसकी हैप्पीनेस नहीं मिल सकती है, नॉट बी हैप्पी। कोई नो एंटेंगलमेंट्स। अगर आप निष्काम कर्म कर रहे हो तो कोई आपको कर्म बंधन बंधेगा नहीं। मोड्स ऑफ नेचर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज एंड नॉट कृष्णा। तो भगवान जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, जिम्मेदार नहीं है हमारे एक्शंस के। कौन जिम्मेदार है? हम खुद हैं। और मोड्स ऑफ नेचर है हमारे, है ना, जो हम किस मोड में रह रहे हैं, कौन सी हमारी चॉइसेस हैं, इसकी हमने डिस्कशन करी थी। ये मोड्स ऑफ नेचर है। उसके बाद क्यों, कैसे, अगर हम इसका हाउ पे आए, वाई तो हमने समझ में आ गया। हाउ पे आएंगे तो वर्क इन डिवोशन अनएंटेंगल्ड। इस पे लंबी चर्चा हुई थी कि भगवान के भक्त को सेंटर में रखते हुए अपना कार्य करते रहें बिना किसी कर्म बंधन के, है ना। सेंस एंगेज एंड स्टिल अलूफ। तो हमारी इंद्रियां तो कार्य कर रही हैं, लेकिन आत्मा जो है वो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रही है। उसको कोई ये नहीं कि मुझे आराम करना है, मुझे एंजॉय करना है। आत्मा हमारी इंद्रियां जो है, कर्म इंद्रियां लगी हुई हैं काम करने में, जो हमारी ड्यूटीज है वो निभा रहे हैं पूरी तरीके से, लेकिन हम उसमें उससे अटैच्ड नहीं है। ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, पूरी ड्यूटी हम कर रहे हैं। सारा हमारा जो वर्णाश्रम ड्यूटीज हैं, जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, वो हम पूरी कर रहे हैं। और वो जो है, अगर हम ड्यूटी करते हैं तो वो क्या होता है, वो एक्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन होता है, हमारी शुद्धि होती है उससे। ऑफर्स फ्रूट्स टू कृष्णा। सारा जो फल है, हमारे रिजल्ट्स जो हमारे काम के, वो किसके लिए हैं? कृष्णा के लिए हैं। और इसलिए हम मेंटली रिनाउंस, और इसी को हमने कहा था मेंटली रिनाउंस जो स्टेज है, इसको ही हमने क्या कहा था? जीवन मुक्ता। यही प्रभुपाद के परपट में आगे उन्होंने एक और श्लोक भक्ति रस अमृत सिंधु से लिया था, जिसमें रूपा गोस्वामी ने इसी स्टेज को जीवन मुक्त स्टेज बताई है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर चर्चा आई थी कि व्हाट हैपेंस व्हेन वन इज कृष्णा कॉन्शियस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पैक्ट। ये जो लास्ट सेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसी सेक्शन में जो अभी हमारा खत्म हुआ है सेक्शन, उसमें हमने डिस्कस किया था कि नेसाइंस इज डिस्ट्रॉयड। जब अगर हम भगवान के सेंटर में रख के काम करते हैं, भगवान को सेंटर में रखते हुए इस ज्ञान के साथ कि भगवान सर्वलोका महेश्वरम है, इस और भगवान भोक्तारम यज्ञ तपसाम है, अगर हम इस नॉलेज को लेकर के काम करते हैं तो हमारा भव सागर से हम तर जाते हैं। ठीक है। फिक्स्ड इन सुप्रीम, भगवान में हम हमारे फिक्सेशन में रहता है, तो हमारा जो है कोई भी जो डाउट है या जो हमारे कि हाँ शास्त्र में ये सही है ये सही नहीं है, हमारी बुद्धि से जो हम लगा रहे होते हैं, वो सारे बुद्धि जो मेंटल कॉन्कॉक्शंस हैं सारे चले जाते हैं। ट्रू नॉलेज अराइज होती है, बिकॉज जब ट्रू नॉलेज अराइज होती है तो हमें क्या दिखता है? सब एक जैसे दिखते हैं। पंडिता समदर्शना वाला श्लोक है ये। अटेन्स इक्विमैनिटी, तो समदर्शना आ जाती है। अनबिविल्डर्ड, कोई किसी भी सिचुएशन में, एक्सटर्नल सिचुएशन वो कंफ्यूज नहीं कर पाती है। अवे फ्रॉम द मटेरियल सेंसेस, और जो
मटेरियल सेंसेस के जो इंजॉयमेंट हैं वो छोड़ करके हम अनलिमिटेड हैप्पीनेस की तरफ, आनंदम बुद्धिवर्धनम की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, आप लोग को सब याद होगा थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर है हु अटेन्स लिबरेशन, तो उसके 4-5 श्लोक हैं। और लास्ट में 5.29 हु नोज दैट कृष्णा इज द अल्टीमेट बेनिफैक्टर ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस एंड ऑस्टेरिटीज टू कृष्णा। तो यहाँ पर जो जान लेता है वो सब कुछ कृष्णा के लिए करना शुरू कर देता है। तो ये तो सेक्शन अभी हमने करा ही है, कल ही परसों में हुआ है, तो आई डोंट गो डिटेल्स इनटू दिस। बट ये एक एंटायर चैप्टर इज ऑन 1 पेज, ये भेजेंगे आपको, अगर आपको पढ़ना है तो आप डेफिनेटली इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, we'll quickly switch to I have to cover 5 practical aspects of the chapter। तो 5 practical aspects हैं इस चैप्टर के, वो एकदम क्विकली कवर कर लेते हैं और उसके बाद we will take questions। ओके, तो मैंने इस पर संस्कृत टर्म्स भी डाल दिए हैं, क्योंकि संस्कृत टर्म्स से अगर ये याद कर लेंगे तो आगे हमको करना क्या है फॉर्मूले की तरह याद हो जाता है, हमें फॉर्मूले की तरह याद हो जाता है। तो अगर हमें ये याद कर लेंगे, अच्छा नए किंचित करोमिति ब्रह्मी आद्या कर्माणि, अगर हमें ये समझ में आ गया तो डू योर वर्क सिंसियरली बट स्टॉप मेंटली क्लेमिंग द आई एम द अल्टीमेट डूअर। यू आर नॉट द डूअर, प्रकृति इज द डूअर। 3 गुण, अभी हमने भगवान के लिए काम नहीं करना शुरू किया, तो भगवान इज नॉट द डूअर राइट नाउ। वी आर डूइंग कर्म मिश्रित भक्ति वी आर डूइंग, और वी आर डूइंग निष्काम कर्म। तो कर्म हम कर रहे हैं, हम कर्मी हैं, और कर्मी में क्या होता है, प्रकृति इज स्टिल द डूअर। वी डू इट अकॉर्डिंग टू अवर वर्णाश्रम। अभी हम गुणातीत नहीं हुए हैं, गुणातीत वाले जो हम गुणों से ऊपर उठ जाते हैं तो बात आती है कि हम भगवान इज द डूअर। लेकिन अभी हम माया के इन्फ्लुएंस में ही काम कर रहे हैं। माया के इन्फ्लुएंस में काम करते हुए भी हम अगर रिजल्ट्स और वो सब भगवान के लिए छोड़ दें तो हम फ्री हो सकते हैं। ये भी हमने पढ़ा 29 में। तो वही बात जो है घुमा के एक तरीके से बोली जा रही है कि अपना कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन आप यू आर नॉट द डूअर, ये मत मान के चलिए। तो इसको अगर आप अप्लाई करेंगे, स्टडी फुल्ली बट डोंट टाई योर आइडेंटिटी टू द रिजल्ट्स। आप अगर आपने पूरा पढ़ाई कर ली है, पूरा आपको जो पढ़ना था, जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसको कोई पढ़ाई करनी है या कुछ उसको तैयारी करनी है, तो उसने पूरी पढ़ाई कर ली, पूरी तैयारी कर ली, लेकिन उसके रिजल्ट्स उसको डिफाइन नहीं करते, है ना। कोई फेल हो गया, कोई बहुत टॉपर हो गया, तो दोनों ही केस में रिजल्ट्स इज नॉट आइडेंटिफाइंग दैट आत्मा। ओके, परफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ऑफरिंग एंड नॉट ईगो प्रोजेक्ट्स। जो आपके कर्तव्य हैं वो भगवान को ऑफरिंग की तरह करते रहिए, यज्ञ की तरह करते रहिए, और उसको एक ईगो प्रोजेक्ट नहीं, मेरे हाथ में मैं करूंगा तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको वहां सेवा दे दी गई है तो आप कर दीजिए, अगर वहां से हटा दिया गया है तो भी ठीक है, जहां और लगा दिया गया वहां कर लेंगे सेवा। और ये वो लास्ट वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्लेस आई डिड दिस, ये मैंने किया से आई वॉज अलाउड टू डू दिस। भगवान ने हमें अवसर दिया, कृष्णा विलिंग, आई वॉज अलाउड टू डू दिस। ठीक है, तो उसमें ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, कहना आई डिड दिस से लेकर के आई वॉज अलाउड टू डू दिस। कृष्णा gave me the permission to do this, so I was able to do it, और कि कृष्णा guided me to do this, I was allowed to do this। ये बोलना ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये लास्ट वाला लाइन है, इसको अगर आप क्या कहते हैं उसको अपने स्टेटमेंट में भी लाना शुरू करोगे ना, अपने बोलने में भी लाना शुरू करोगे, तो यू विल सी द चेंज हैपनिंग इन यू, इन द वे यू हैंडल योर रिजल्ट्स। जिस तरह से आप अपने रिजल्ट्स को लेते हो वो बदल जाएगा। लेस ईगो, लेस एंजाइटी, मोर क्लैरिटी, इसका आउटकम अगर हम 5.8 to 5.10 के ये 2 टर्म्स याद कर लें, नैवा किंचित करोमिति ब्रह्मी आद्या कर्माणि, ये अगर 2 टर्म्स याद कर लें, प्लीज याद करिएगा। इसको जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाह रहे हैं भगवत गीता को, तो ये टर्म्स अगर हम याद करना शुरू करें तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है, जिससे मैंने भी थोड़ी देर पहले चर्चा करी। यहाँ पर केवल इतना ही कहना अगर आप शुरू करें, आई डिड दिस से मूव करके आई वॉज अलाउड टू डू दिस, इतना भी आप कहना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि देयर विल बी अ चेंज, देयर विल बी अ ट्रेमेंडस चेंज इन योर
in your attitude. Second, जो प्रैक्टिकल रिजल्ट, जो मुझे प्रैक्टिकल टेक अवे है इस चैप्टर का, वो संगम त्यक्त्वा एंड फलम त्यक्त्वा शांतिम अपनोति. संगम त्यक्त्वा is giving away the outcome. Giving away, त्यक्त्वा is giving away. Sangam is attachment, giving away the attachment, and phalam त्यक्त्वा is giving away the results. Giving away the attachment, sangam त्यक्त्वा. Phalam त्यक्त्वा is giving away the results. Shantim apnoti, we attain shanti. ठीक है. Attachment to outcome creates stress, not action itself. कर्म अगर है, उसका अटैचमेंट, उससे अटैचमेंट नहीं है, अगर हमें उसके आउटकम से अटैचमेंट नहीं है, तो उसमें कोई एंजाइटी नहीं होती, उसमें कोई चिंता नहीं होती. भगवान ने हमसे करा रहे हैं, अच्छा है, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी भगवान की इच्छा. फोकस ऑन प्रिपरेशन नॉट प्रिडिक्शन. आप रिजल्ट पे मत फोकस कीजिए. किस पे फोकस कीजिए? अपने काम करने पे. आपको जो तैयारी करनी है, प्रभुपाद को देखिए कितने साल तक वो तैयारी करते रहे जाने की वेस्ट. अगर आप उनका लाइफ देखोगे, शुरुआत के दिनों में लीलामृता कितने लोगों ने पढ़ी है यहाँ पर? इफ आई कैन टेक अ क्विक पोल, कितने लोगों ने लीलामृता पढ़ी है? प्लीज रेज योर हैंड, पीपल हु, डॉक्टर भावना, यस, ओनली वन. आप लोगों ने लीलामृता नहीं पढ़ना शुरू किया अभी तक? प्लीज लीलामृता पढ़िए. लीलामृता इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स टू रीड. थोड़ी मोटी सी है, बहुत भारी किताब है, लेकिन 2 वॉल्यूम्स में है, लेकिन उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है. बट एनीवे, लेट मी ड्राइव द पॉइंट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू ड्राइव. लीलामृता में बताते हैं कि प्रभुपाद जो जब वेस्ट जाने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने तैयारी बहुत दिन पहले से शुरू कर दी थी. उन्होंने चीज़ों को इंग्लिश में लिखना शुरू किया था, है ना, भागवतम को, भगवद गीता को, अलग अलग. उनकी एज हो चुकी थी, उनको पता नहीं था कि हाउ लॉन्ग विल ही लिव. तो उन्होंने बहुत तेजी से रोज रात को 2 बजे उठ करके, 1 बजे उठ करके रात को लिखना शुरू करते थे. वॉज ट्रांसलेटिंग. जो अभी हम लोग परपट पढ़ते हैं सारे, जो जिनका समरी मैं आपको बता रहा हूँ, या परपट हम जो पढ़ते हैं, जो भगवद गीता पढ़ते हैं, जो भागवतम के 18 नहीं 11 अध्याय उन्होंने ट्रांसलेट किए थे, या 10 अध्याय उन्होंने ट्रांसलेट किए थे. तो वो 10 कैंटोस तक भागवतम को कर दिया था, और पूरी भगवद गीता करती थी, और कई लगभग 80 स्मॉल बुक्स लिखी हैं. लेकिन अगर हम लीलामृता पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कि प्रभुपाद जो है वो बहुत शुरू से तैयारी कर रहे थे. और तैयारी क्यों चाहिए थी? क्योंकि ही वॉज ट्राइंग टू टेक दीज बुक्स टू द वेस्ट. और ऐसे ही अगर चले जाएंगे अनप्रिपेयर्ड तो सक्सेस मिलेगी नहीं, जो उनको मालूम था. तो उन्होंने इसलिए एक एक किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू किया, श्लोक बाय श्लोक. पूरी भगवद गीता का परपट लिखे, पूरा भागवतम के परपट लिखे. दैट इज प्रिपरेशन. सो फोकस ऑन प्रिपरेशन एंड नॉट ऑन प्रेडिक्शन. मैं यूएस जाऊंगा तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा. उनके पास पैसे नहीं थे. He had no money. There was no way he could have dreamt of going to US, in that too in 1966. तब यूएस जाना बिना किसी पैसे के, अगर वो ये सोच के बैठते यार जब पैसे होंगे तब सोचूंगा तब जाऊंगा, तो कभी नहीं जा पाते वो. He prepared himself. He kept writing. वो जहां जहां उनको मौका मिलता था, एक बंदा बैठा है या 4 बंदे बैठे हैं या 10 बंदे बैठे हैं, जाकर के वो अपना भागवतम क्लास ले लेते थे, भगवद गीता के बारे में बात कर लेते थे. इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाना, कोई उनको वेलकम कर रहा है नहीं कर रहा है, immaterial. He would go to the industrialist, he will go to the rich community, he will talk. जितना उनको बात करने का मौका मिलता था, जितना एक्सचेंज करने का मौका मिलता था, आइडियाज, थॉट्स, वो कृष्णा की ही बात करते रहते थे. इमेजिन अ सिचुएशन 1960. अभी तो बहुत आसान हो गया है जाना यूएस, है ना. 1966 में ना पैसे ना कुछ, तब फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत डिफिकल्ट था टू गेट. तो वो सब सोचना, जा पाना बहुत डिफिकल्ट था, इम्पॉसिबल लगता है. अगर आज देखें, आज की सिनेरियो में देखें तो एकदम इम्पॉसिबल है. लेकिन उन्होंने प्रिपरेशन अपनी करी और रिजल्ट की चिंता नहीं करी.
अगर रिजल्ट की चिंता करते तो एक प्रिपरेशन नहीं होती उनसे, तो एक श्लोक का आंसर का परपट नहीं लिख पाते वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी फोकस ऑन प्रिपरेशन एंड नॉट प्रिडिक्शन। आफ्टर एफर्ट कॉन्शियसली रिलीज एक्सपेक्टेशंस। अपना जो काम है वो आप कर दीजिए, लेकिन किसी रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन सब निकाल दीजिए। हो गया तो कृष्णा की इच्छा, नहीं हुआ तो कृष्णा की इच्छा। स्टॉप रिप्लेइंग व्हाट इफ आफ्टर सबमिशन। एक बार आपने अपना काम कर दिया, पूरा आपका कार्य हो गया, तो उसके बाद व्हाट इफ जो एनालिसिस होती रहती है ना, अच्छा ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा तो वो हो जाएगा। अगर हमने काम अपना खत्म कर दिया तो काम खत्म हो गया, फिर उसमें हमें कोई ज्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है। So that is how renounce the results and not the effort comes into play, and this gives you Naishtiki Shanti, steady peace, because we are still talking about Brahma Nirvana. Brahma Nirvana में क्या होती है? Naishtiki Shanti is the topmost stage, not Prema Bhakti, because Prem you can only do to a person. But we are now, the Karma Yoga, the Karma Jnana based Karma will only take us to Brahman. That we already discussed. तो लेकिन नास्तिक की शांति मतलब हमें जो है वो नास्तिक इज स्टेबल, स्टेडी शांति, धीरे धीरे, मतलब ऐसा ऊपर नीचे नहीं होता है, एकदम शांत रहते हैं चित्त हमारा। तो ये हमारा सेकंड आउटकम है। सॉरी आई एम टेकिंग मोर टाइम देन आई शुड हैव। थर्ड वन, सी बियॉन्ड लेबल्स। तो इसमें दो श्लोक हैं, 18 और 19। पंडिता समदर्शिना, वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड वी हैव दैट जगत सर्गा। तो रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस बट डू नॉट रिड्यूस पीपल टू देम, है ना। मतलब कि अगर कोई कैसा दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, गोरा दिख रहा है, काला दिख रहा है, हमारी जाति का दिख रहा है, हमारी जाति का नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दोज आर ओनली लेबल्स, ओनली आउटसाइड कवरिंग, इनसाइड एवरीबडी सेम। तो इससे क्या चीज बदल जाती है हमारे अंदर? डू नॉट जज समवन बाय मार्क्स, स्टेटस, लैंग्वेज, बैकग्राउंड। कोई कैसा दिखने में लग रहा है, कौन सा भाषा बोल रहा है, उसके उसका मटेरियल स्टेटस क्या है, उसका कौन से फैमिली बैकग्राउंड से है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड जज देम बेस्ड ऑन देयर भक्ति और बेस्ड ऑन देयर नियरनेस टू गॉड। प्रैक्टिकल इनर क्वालिटी इन टीम सेटिंग्स, तो केवल इंटरनल क्वालिटीज पे डिपेंड करते हैं। जब हम लोग टीम्स में काम कर रहे हैं तो इनर क्वालिटीज पे फोकस करते हैं। स्पीक रिस्पेक्टफुली टू एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप किसी को पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, मतलब इसके एग्जाम्पल तो महाभारत में भरे पड़े हैं, है ना। युधिष्ठिर आफ्टर द वॉर, है ना, आफ्टर द वॉर धृतराष्ट्र ने बिल्कुल इक्वल साथ दिया था दुर्योधन का। ऐसा नहीं है कि धृतराष्ट्र ने साथ नहीं दिया था, धृतराष्ट्र के साथ दिए बगैर दुर्योधन ने जो किया, पांडवों को मरवाने की कोशिश करी, जुए में हरा करके सब तरीके से बेइज्जत किया, ये धृतराष्ट्र वाज अ इक्वल पार्टनर और दुर्योधन। लेकिन फिर भी उन्होंने, युधिष्ठिर ने ऑफर किया कि यू कंटिन्यू टू बी द किंग, आप राजा बने रहिए। तो ऐसे दैट इज द वे टू रिस्पेक्ट ना। एज थी उनकी और वो उनके ताऊजी थे, तो उस तरह से उन्होंने कंटिन्यू किया टू गिव हिम रिस्पेक्ट इवन आफ्टर वॉट एवर ही हैड डन। सो दैट्स एन आइडियल वैष्णव बिहेवियर। मेंटल फ्रीडम फ्रॉम कंपैरिजन एंड सुपीरियरिटी। तो अपने को कंपेयर करना, अपने को सुपीरियर बताना, ये फ्रीडम खत्म, ये फ्रीडम, इससे फ्रीडम मिल जाता है। हमें किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता, कोई सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। हम सिंपली सबको भगवान के भक्त की तरह या सबके अंदर परमात्मा को देखते हैं। टू मोर, मास्टर इम्पल्सेस बिफोर द मास्टर यू। तो दुख योनिया एवते एंड कामा क्रोधात भवम योगी वेगम। तो वेगों को कंट्रोल कर लीजिए। जो आपके 6 वेग जिनकी चर्चा हुई थी, कौन कौन से 6 वेग थे जिनकी चर्चा हुई थी? 6 वेग कौन से थे? हरे कृष्णा। वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरो पस्त वेगम।
उदर एंड उपस्थ ना। तो 6 वेग हैं, माता जी ने बहुत बढ़िया बताया, हरि बोल। तो यहाँ पर मन वेग, वाचा वेग, वाचो वेग सबसे इम्पोर्टेंट, मुंह से बोलना। हम बोलना नहीं छोड़ पाते, कोई मौका मिला नहीं कि हमने लगाया चौका। किसी को भी हम गिव बैक या विटी आंसर्स हम रोक नहीं पाते अपने आप को ना, हम बोल ही देते हैं। तो वो इम्पल्स जो है उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पल्स प्रेशर्स ऑफन हाइड्स लॉन्ग टर्म डिस्टर्बेंसेस। हमें कुछ करने की इच्छा भी है, हम वो कर बैठते हैं, उसका आगे से आने वाला जो कष्ट है, दुख है, वो हम नहीं देख पाते हैं, वो छुप जाते हैं हमसे। तो उन्हें हमें देखना होगा, उन्हें हमें हटाकर उन आगे के इम्पल्स के प्लेजर, इम्पल्स से प्लेजर आने वाला, किसी को बहुत बढ़िया एक डायलॉग आया मन में, हमने बोल दिया, बाद में उसको हमने पब्लिक में एक तरीके से उसको खेल लिया उसके साथ, या उसका मजाक बना लिया। लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, हम उसके पास पहुंचे भगवत गीता लेकर के, उसने भगा दिया हमको दरवाजे से अपने। तो वो वैसा ही होता है ना। तो इम्पल्स प्लेजर जो है वो उसने क्या किया, मेरे को लॉन्ग टर्म डिस्टर्बेंस में डाला है। पॉज बिफोर रिएक्टिंग इन एंगर, गुस्से से मैं रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने आप को रोक के देख लीजिए। डिले इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, है ना, जो चीज एकदम से मजा देने वाली है उसको बिल्कुल, जितना आप डिले कर सकते हो कर दो, छोड़ सकते हो तो छोड़ ही दो, नहीं तो डिले कर लो। कितनी बार होता है, अरे वो क्या, दिवाली सेल चल रही है, रेबैन बहुत 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, इतना तो मिल ही नहीं सकता, तुरंत ले लो। लेकिन फिर ले लिया, फिर उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो वो बेकार है, यूजलेस है। आस्क विल दिस ब्रिंग क्लैरिटी और एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछिए, जो भी आप एक्शन ले रहे हो, जो भी आप इम्पल्स से एक्शन ले रहे हो, उससे पूछ लीजिए, एक्शन लेने से पहले ये समझ लीजिए कि वो आपको क्लैरिटी देगा या और एजुकेशन देगा। इसके एग्जांपल्स सबके सामने हैं, कोई एग्जांपल देना चाहेगा? ब्रिंग क्लैरिटी और एजुकेशन, क्या चीज हमको दिखाई क्लियर करेगा हमारे डाउट्स को, हमारे हमारे जो मन में जो जाले बने हुए हैं उनको निकालेगा, कि हमको और जाले लगा देगा और परेशानी में बढ़ा देगा। ये इम्पल्स में एक्ट करने से पहले सोचना चाहिए, वेगों में एक्ट करने का। 6 वेग जो है, उन 6 वेगों में कभी में एक्ट करना है तो ये समझना चाहिए कि हमारे को सफाई, आगे का रास्ता साफ दिखाई पड़ेगा कि आगे का रास्ता और ज्यादा परेशान कर देगा, परेशानी भरा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है टू आस्क, और इसके सबके पास, सबके एग्जांपल सबके पास होंगे, आई एम श्योर। आई इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई एम मूविंग ऑन। इमोशनल स्ट्रेंथ एंड रियल मैच्योरिटी। तो ये अगर इम्पल्स से ऊपर जीतते हैं तो हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ आती है और मैच्योरिटी आती है ना। इमोशंस में एक्ट करने से परेशानी होती है। इसी को अगर हम आज के मॉडर्न युग में बात करें तो इस पे पूरी किताब लिखी जा चुकी है, जिसको इमोशनल कोशेंट, ईक्यू बोलते हैं। और वो इसी एक छोटे से कॉन्सेप्ट का, भगवत गीता के छोटे से कॉन्सेप्ट का एक्सपेंशन है। ठीक है, तो इमोशनल स्ट्रेंथ एंड रियल मैच्योरिटी जो है वो कैसे आती है, वेगों को कंट्रोल करके आती है। और ये अगर आप इमोशनल क्वेश्चन वाली किताब पढ़ोगे तो देखोगे एग्जैक्टली यही बात उसने थोड़े से घुमा घुमा के बता दिया है। उसमें इमोशनल बटन बोल दिया है इसको, कुछ चीजें और उन्होंने ऐड कर दी हैं इधर उधर से, लेकिन इन एसेंस वो यही बात बोल रहे हैं जो भगवान ने यहाँ बोली है 5.22 एंड 5.3 में। ठीक है, लास्ट वन फॉर टुडे, नो द पीस फॉर्मूला। ये 3 टर्म्स मैंने पहले भी बोला, ये 3 टर्म्स याद हो जाने चाहिए। भक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोकमेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम। यू आर नॉट द अल्टीमेटली एंजॉयर, कंट्रोलर और प्रोटेक्टर। आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ दास हैं। जो आपकी ड्यूटी है वो करिए, और कंट्रोल से रिलेटेड एंजाइटी छोड़ दीजिए। ट्रस्ट द डिवाइन ऑर्डर, भगवान ने जो कहा है वो, या गुरु ने जो कहा है उसको मानिए। एंड रिमेंबर यू आर नॉट अलोन, हमेशा भगवान हमारे साथ है, हमारे हृदय में रहते हैं। अगर हम इतना समझ लें तो शांति, डीप स्टेबल पीस आती है। So with that, I think we are done with the chapter. End of Bhagavad Gita, Bhaktivedanta purpose of the chapter.
So we will begin chapter 6 on Monday. Tomorrow is a quiz. And if there are any questions on chapter 5, we can take them now. So Bhavna Mataji has been raising her hand. All right, Bhavna Mataji. Bhavna Mataji has raised her hand on Leela Amrita, I think. But if she has a question, more than welcome. Prabhuji, meanwhile, can you share the last slide? I wanted to note down. Absolutely. Hari Vallabh Prabhu is also there. Okay, Harivala Prabhu, I had a question from you. Yesterday you said you are not able to understand. Were you referring to the Ashtanga Yoga 2 Shloka 27, 28, or were you referring to the entire chapter 5? Hare Krishna, Harivala Prabhuji. Okay. If Harivala Prabhuji is talking, maybe you're on mute. I cannot see him talking. All right. Any other questions on chapter 5? Areva, complete clarity. Nice. No, Swati Mataji is raising her hand. If you unshare, then you'll be able to see. Okay. Yeah, I will do that. Yes. Okay, Harivala Prabhuji is on the chat. Harivala Prabhuji, my question was your comment yesterday on chapter 5 as a whole, or was it only on the Ashtanga Yoga 27, 28 part? Okay, meanwhile, Harivala Prabhu writes his answer. Let's see. Okay, 6 Vegas. We'll talk about 6 Vegas. Swati Mataji, your question. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Swati. प्रभु जी, ये लास्ट वर्स जो है वो सरेंडरेंस भी दिखाता है पीस के साथ साथ। मैं इसको ऐसे सोच रही हूँ प्रभु जी कि हम ये जानते हैं, डिवोटी होकर भी हमें ये जानते हैं कि भगवान ही इज अ सुप्रीम एंजॉयर, बट फिर भी दोपहर में जब हम प्रसाद पाएंगे और उसमें कुछ 19-20 रहेगा तो हमें दिक्कत रहेगी। हम उसको प्रसाद की तरह जीवा बेगम जैसे हम कह रहे हैं, तो हम वहां पे एंजॉयर बन जाते हैं। सेकेंडली, हम कंट्रोल भी करना चाहते हैं प्रभु जी, कितना भी होना। जैसे आपने कैंसर का अभी एग्जाम्पल दिया था, तो हम उसको प्रसाद करके ग्रहण नहीं करेंगे कि कैंसर हुआ है तो ठीक है, भगवान की मर्जी है। हम उसको करेक्ट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए, बीमारी हुई है अगर, तो अगर उसका इलाज है हमारे पास, तो इलाज हो सकता है उसका, तो जो हमारे बस में है, जो हमारा एफर्ट है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। वो थोड़ी छोड़ देंगे कि हाँ हमने कैंसर हो गया, प्रसाद है, अब 3 साल में मृत्यु होगी तो 3 साल में होगी, नहीं तो 3 महीने में हो जाएगी तो 3 महीने में हो जाएगी, छोड़ के बैठे हैं। वैसा नहीं कहा जा रहा है। तो जो हम एज ए ह्यूमनली जो हमारा एफर्ट है, एफर्ट थोड़ी छोड़ देना है। जी, तो वो एफर्ट नहीं छोड़ देना है, एफर्ट तो हमें करते ही रहना है। Now coming back to the first question of yours, and the question, प्रभु जी, the third part is जो एनवी के बारे में आप बात कर रहे हैं, फ्यूचर इज अनसर्टन, फिर भी हम 2026 का प्लान बनाएंगे, हम उसमें क्या क्या अचीव करना है वो देखेंगे। अगर वो अचीव नहीं होता है तो पहले भगवान याद नहीं आते, पहले फ्रस्ट्रेशन आता है कि अरे जो मैंने कोशिश की थी वो अचीव नहीं हो पाया है। तो प्रभु जी, भक्त होकर भी अगर हमें ये चीजें फेस करने पड़ रहे तो उसके बिहाइंड क्या है? हम ये जानते हुए भी कि भगवान है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, जीव कोशिश कर ही रहा होता है प्रभु जी फॉर कोशिश तो बेटरमेंट। करनी है, कोशिश तो करनी है, कोशिश थोड़ी छोड़नी है। कोशिश छोड़ने को कब कहा भगवान ने? कोशिश तो हमें करनी ही करनी है। कोशिश किस तरफ करनी है, इज द पॉइंट, है ना।
Are we moving towards bhakti? Are we moving towards Bhagwan? Is God in the center of our endeavors, or is myself, or am I in the center of my endeavor? That's the point, right? अगर वो भगवान के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. अगर हम भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए टू मूव टू दैट ट्रांजिशन. दैट्स द होल चैप्टर 5 का की मैसेज कि मूव स्मॉल थिंग्स. हमने डिस्कस भी किया था बीच में कि छोटी छोटी चीजें मूव करिए. तो जैसे मान लीजिए आपने एग्जांपल दिया प्रसाद में कुछ 19-20 हो गया तो हमें लगता है अरे यार ये नमक कम डाला है, कैसा खाना बना दिया है ना. तो वो टेंडेंसी कि हाँ अब प्रसाद है तो उसको प्रसाद बना के समझ के खा लीजिए. अगर नहीं चल रहा तो थोड़ा नमक आप मिला लीजिए अपनी तरफ से. तभी यहाँ मंदिरों में जब हम भगवान को प्रसाद लगाते हैं तो हम एक्स्ट्रा थोड़ा नमक और थोड़ी हरी मिर्ची थोड़ा रख देते हैं उसमें कटोरी में भगवान को प्रसाद के साथ. कहीं अगर नमक कम है, क्योंकि हम पहले तो चख नहीं सकते ना भगवान को, तो भगवान को थोड़ा नमक कम डालिए, नमक ज्यादा मत करिए. नमक थोड़ा कम डाल दीजिए, भगवान को साइड में नमक और चढ़ा दीजिए. अगर जरूरत पड़े तो आप अपना डाल लीजिए नमक. तो वो उस तरह से मैनेज कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर ये कि प्रसाद ही फेंक दिया हमने पूरा कि नहीं खाया, अरे बहुत बेकार बनाया, नहीं खाऊंगा मैं, कच्चा रह गया. तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए कि उतना उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए. जहां तक एनवी की बात है, तो एनवी फ्रॉम व्हाट? Envy from that somebody else is a better devotee is the envy, or somebody is better off materially than me is the envy. Agar if somebody is a better devotee is the envy, so then you will make an effort towards becoming your better devotee yourself, right? But agar envy ye hai ki somebody is materially more better off than me, then your effort will become to become materially more क्या बोलते हैं मटेरियली मोर वेल ऑफ देन दैट पर्सन. तो वो एनवी बहुत खतरनाक है. जो अगर मटेरियली हम किसी से कॉम्पीट कर रहे हैं तो वो एनवी खराब है. अगर डिवोटी हैं, दूसरे डिवोटी हैं, वो 16 माला कर रहे हैं, उनको देख देख करके हमें लगता है हमें भी 16 माला करनी चाहिए, तब तो वो ठीक है, हेल्दी है. अगर वो 16 माला कर रहे हैं और मैं 4 ही माला करूँ तो उनको डिस्टर्ब करके उनकी 4 माला कराएं, वो ठीक नहीं होगा. तो वहां पर हाँ. एफर्ट हम कहाँ लगाना है, वो हमारा डिटर्मिनेशन है कि हम किस तरफ ले जा रहे हैं उस चीज को. ये कंपटीशन होता है दूसरों के साथ, बट कुछ हाँ. लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपने आप से ही compete करना चाहते हैं कि और ग्रो करें, मुझे अपने से ज्यादा बेहतर जी बनना जी है. हाँ, तो दैट इसमें इज जब अगर अपने हिसाब से नहीं चलती है चीजें तो फ्रस्ट्रेशन आता है प्रभु जी कि अरे मैंने इतनी कोशिश की, नहीं हुआ, हम भूल जाते हैं. क्योंकि हम रिजल्ट के चक्कर में थे ना. फ्रस्ट्रेशन तब आएगा जब हम रिजल्ट के चक्कर में होंगे. रिजल्ट का चक्कर नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा. तो उसी रिजल्ट के चक्कर को लिए फिर एक्शन किए जाते हैं. रिजल्ट के लिए एक्शन करना है ना, ड्यूटी की तरह एक्शन करना है, यज्ञ की तरह एक्शन करना है. ठीक. वो इंटरनल शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. वो इंटरनल शिफ्ट इंपॉर्टेंट है. कैसे होगा इज समथिंग दैट हाँ. इज टू बी वर्कड आउट. करना क्या है ये भगवान ने बताया. अभी कैसे होगा हाँ. भगवान अभी बताएंगे आगे. चैप्टर ठीक. 6 इज ऑल अबाउट हाउ टू कंट्रोल योर माइंड. चैप्टर 6 में बहुत डिटेल में कंट्रोलिंग द माइंड, कि माइंड को किस डायरेक्शन ले जाए, कैसे कंट्रोल करें, उस पर पूरे चैप्टर 6 का डिस्कशन है. और चैप्टर 7 ऑनवर्ड्स तो भक्ति भक्ति है. तो वहाँ तो और भगवान पूरा तरीके से बता देते हैं. और आपने जो सरेंडरेंस बोला, सरेंडरेंस इज नॉट शांति. यहाँ पर भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य नहीं बोल रहे हैं. यहाँ पर यू कैन कीप योर धर्मस. You are a father, you are a mother, you are a daughter, you are a employee. Do your dharma, but keep me in the center. यहाँ पर ये बोला जा रहा है. सरेंडरेंस आती है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. When you leave everything and just take my शरण, that is surrenderance. So there is a vast difference from here to there. Okay? ठीक है. ठीक. Yes. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. दिव्या माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी वही सेम क्वेश्चन जो मैंने पहले भी पूछा था कि हाउ प्रैक्टिकली हम कैसे अप्लाई करेंगे कि दैट वी आर नॉट अ बॉडी, कि इसमें हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए. हाँ, तो प्रैक्टिकली वी आर नॉट द बॉडी. अगर हम वी आर अ सोल तो हमारे क्या चेंजेस आएंगे, इसका डिस्कशन हमने चैप्टर 2 में ही करा था, राइट? I will bring up my chapter 2 slides and we will quickly show you what changes. Okay.
while Prabhuji is opening, Rekha Mata ji, आपका क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है क्या? कैन यू प्लीज क्लैरिफाई what is your question? रेखा माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, मैं एक्चुअली ये पूछ रही थी कि सॉरी कि अगर हम अपनी लाइफ में किसी वजह से फेल हो जाते हैं तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? दैट टाइम वी आर रिस्पॉन्सिबल, एंड इफ वी आर सक्सेसफुल देन द रिजल्ट्स गोज टू द गॉड। ओके, तो वो सही है सोचना? कैसे सही है? कि मतलब अगर ये कौन से मतलब फ्रेमवर्क में आप बोल रहे हो सही है ये? आपने ऐसा क्या पढ़ा कि आपको लगा कि ये सही है? जैसे सपोज आपने जैसे कहा ना कि इफ आई डिड दिस वी शुड नॉट से दैट आई डिड दिस, इट शुड बी रिप्लेस दैट आई वाज अलाउड टू डू दिस। Yes. But if we could not do something, हाँ. so So I was not is allowed it to do it. a failure? I was not allowed to do this. This is Krishna's will. What can you do? If you have tried There or are your certain best, if you tried your responsibilities. best, no, if you tried your best, if you tried your best, your effort that you have done is not lacking. If the effort is lacking, different story. भगवान ने नहीं चाहता था इसलिए मैं कुछ करा ही नहीं, मैं पलंग में बैठा रहा पूरे दिन सुबह से शाम तक, मैंने कुछ किया ही नहीं। भगवान आलस्य की बात नहीं कर रहे हैं, आलस्य तो बिल्कुल नहीं। अगर आलस्य नहीं है, हमने पूरी एंथुजियाज्म से, स्टडीनेस से, सिंसियरिटी से अपना काम कर दिया है, तो रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल आप नहीं हैं। Yeah. Hmm. Okay. ठीक है, फिर कुछ थोड़ा और सोचना होगा। हाँ नहीं, ये बहुत सिंपल है, मतलब ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें ज्यादा सोचना परेशान होने की बात ही नहीं है। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि हम जो भी हमने किया, अगर हमने पूरी सिंसियरिटी से कर दिया है, जितना अपना एफर्ट हम कर सकते थे हमने पूरा कर दिया है, तो फिर उसके आगे फिर परेशानी खत्म हो जाती है, बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट्स। एक किसान का एग्जांपल ले लीजिए। किसान ने अपना खेत जोता, पूरा बीज लगाए, सब कुछ किया, बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं हुई, क्या करेगा वो? क्यों होगा? नदियां सूख गई हैं, झील सूख गए हैं, पानी के स्रोत सूख गए हैं, अंडरग्राउंड वाटर चला गया है, बहुत जबरदस्त सूखा पड़ गया, क्या कर लेगा वो? उसने तो पूरी मेहनत करी ना, बीज लगा दिए, सब हो गया, बीज उगे ही नहीं पानी की ड्राइनेस की वजह से, वो लैंड भी की हर ड्राइनेस। इच्छा से ही होता है ना। वो हर इच्छा से होगा, आप क्या कर लेंगे उसमें? हाउ उसमें भी कैन तो द फ्रस्ट्रेशन फार्मर? तो होता ही है ना। फ्रस्ट्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन तब होगा जब उसको चाहिए होगा रिजल्ट, कि हाँ मेरे खेत में बहुत सारे दाने उगे हैं, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मैं बहुत समृद्ध बनूं, ये उसका एक्सपेक्टेशन होगा, तो लेकिन फ्रस्ट्रेशन जब हम होगा। एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ, लेकिन जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे हरी इच्छा है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बाय द विल ऑफ द लॉर्ड, वी एक्सेप्ट इट, सो फ्रस्ट्रेशन या निगेटिव उतना होता नहीं इन माय अंडरस्टैंडिंग। लेकिन हरी इच्छा, वी हैव टू लीव इट टू कृष्णा, वी कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग लाइक प्रभु जी सेड। तो वो है ना, ये बहुत सुंदर एक बहुत सुंदर है ना, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। So, what we deserve, you will get. What we don't deserve, you won't get. As simple as that. so both the questions, Swati Mataji's question, no, not Swati Mataji, Divya Mataji's question and Rekha Mataji's question actually are based on one very fundamental shift, which is I am not the body, I am the soul. अगर ये शिफ्ट नहीं हो रहा है मन में, ये शिफ्ट होना मुश्किल है, इतना आसान नहीं होता। ये शिफ्ट अगर नहीं है, तो फिर हम लगातार एक बॉडी से अपने आप को रिलेट कर रहे हैं। और जैसे माता जी कह रही हैं फ्रस्ट्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन क्यों होगा? क्योंकि आई एम रिलेटिंग विद द बॉडी, है ना, दिस बॉडी हैज फेल्ड, दीस सेंसेस हैव फेल्ड। मान लीजिए कोई बहुत किसी ने ओलंपिक की
तैयारी करी, मान लीजिए ओलंपिक गोल्ड में 100 मीटर्स में रेस में उसको ओलंपिक गोल्ड की उसने तैयारी करी, जबरदस्त तैयारी करी, सब कुछ उसका बहुत बढ़िया, इंडिया में नंबर 1 रिकॉर्ड, ये वो सब है उसके पास, दुनिया भर की चीज। फाइनल जब ओलंपिक के दिन जब वो पहुंचा वहां पर 100 मीटर्स रेस रन करने के लिए, और उस दिन उसकी मसल पुल हो गई, है ना, थाई मसल पुल हो गई, ही वॉज नॉट एबल टू रन। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है? इज ही रिस्पॉन्सिबल? माता जी। नो नो नो, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, पर फ्रस्ट्रेशन, दुख तो होते ही है। फ्रस्ट्रेशन दुख उनको तो होगा ही जो गए, और यहाँ से पूरे भारत को होगा, क्योंकि वो भारत को रिप्रेजेंट करने गए थे, भारत को बड़ी उम्मीद थी कि गोल्ड मेडल आएगा वहां से, वो है तो ना? अनअवॉइडेबल है ना, वो तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इट, व्हिच आल्सो वी हैव टू एक्सेप्ट बिकॉज इट। बिकॉज वो वी आर फ्रस्ट्रेशन भी आइडेंटिफाइंग, एक्सेप्ट करना। because see the number of identities playing at play here. Number one, I am an Indian. I am representing this country. I am this body who can do the 100-meter race. ये तो मैं केवल रनर की बात कर रहा हूँ. As an Indians, we are audience of his. We are hoping, oh, he will get gold for us. So India will win because we think we are Indians. We believe we are Indians, but that identity is a bodily identity because this time, this body was born in India. Right? So all these things are because we are believing that this body, in the bodily concept of the existence, we are not taking the eternal concept of soul. अगर हम सोल हैं तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्टोरी आती है बहुत बढ़िया, सुभाष चंद्र बोस और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी की। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के पास उस समय एक समय था जब उनके पास कुछ 200 भक्त उनसे जुड़े हुए थे, और वो लोग कृष्ण भावना अमृत यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड एट दैट टाइम सुभाष चंद्र बोस नीडेड मैन, लोग चाहिए थे उनको जीतने के लिए या वॉर करने के लिए, वो जो अगेंस्ट ब्रिटिश वो जो मुहिम चला रहे थे सुभाष चंद्र बोस। वो सुभाष चंद्र बोस भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के पास पहुंचे, बोले कि देश को आज़ादी के लिए ये जो लड़के आपके यहाँ भक्त हैं वो चाहिए, आप उनको रिलीज कर दीजिए, लेट देम ज्वाइन द आर्मी, इंडियन IMA है ना, इंडियन फोर्सेस ज्वाइन करने दीजिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनको समझाया कि भाई अगर तो मान लीजिए आज आप ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, कल को मर गए और ब्रिटिश नेक्स्ट ईयर जन्म में आप ब्रिटिश पैदा हो गए, ब्रिटिशर पैदा हो गए, तो आप क्या करोगे? इंडिया को वापस गुलाम बनाओगे कि आप इंडिया के लिए लड़ोगे? So that was the shift that we are looking at, right? When your identity is not bodily, but you're a soul, that identity shifts. That identity shift is what causes you to release the frustration, to release the anger, to release the envy. अगर हम ये समझ लें कि हम एक सोल हैं, हम ये बॉडी है नहीं, तो इस बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे सेंसरी जो चीज़ें हैं हमारी, ना, कि हमें क्या दिखता है, काम रहते हैं, काम बैठते हैं, काम खाते हैं, ये सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं। अगर एक और भागवतम में कहानी है, जड़ भरत की कहानी, जो कि थर्ड लाइफ ऑफ भरत जी हैं, जड़ भरत की कहानी है। उसमें अगर आप देखोगे तो उनकी जो लाइफ है वो पूरी सोल लेवल पर उन्होंने काम किया है। he was born in a rich family, but he gave up everything and he entire life he lived like a soul. वहां पर कैसे सोल जीते हैं उसकी स्टोरी बहुत क्लियरली सामने आती है। और कभी भागवतम की क्लास में आप लोग रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, तो भागवतम की क्लास में जड़ भरत की कहानी को कवर करवाइए, तो वहां पर यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली हाउ टू लिव लाइफ लाइक अ सोल एंड नॉट लाइक अ बॉडी। ठीक है। और दिव्या माता जी, अगर मैं वो स्लाइड अभी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, बट आई विल क्विकली गिव यू a few things that you can start doing today, right? एक तो हमारा, if I begin with, let me begin with अगर कोई प्रेज कर रहा है या क्रिटिसिज्म हो रहा है हमारा कहीं पे,
तो कैसे हैंडल करोगे व्हेन यू आर इन अ सोल स्टेट? व्हेन आई एम एट अ बॉडी स्टेज, अगर क्रिटिसाइज कर रहा है, गलती हो गई, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो हमें क्या लगता है, हमारा हमसे गलती हो गई, हमें अपने को डिफेंड करना है। और अगर कोई प्रेस कर रहा है तो हाँ मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो दोनों सिचुएशंस में अगर हम एज अ सोल बिहेव कर रहे हैं तो वी डोंट चेंज, हम इक्विमैनिटी की स्टेट में आ जाते हैं। हमें कोई शिफ्ट नहीं होता कि अगर हमें कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो हमें शिफ्ट नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हमें कोई प्रेस कर रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। सिमिलरली डर, भय, सारा भय किस वजह से होता है? बिकॉज वी आर अ बॉडी। हाँ, बहुत लोगों को भय होता है, अच्छा मैं बूढ़ा हो जा रहा हूँ, ये भय है कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। वो भय क्या है कि बॉडी का भय है। क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, जब अगर मृत्यु भी हो जाए ना, धीरज तत्र न मुह्यते, जो जो इनका चेंज, अगर बॉडी चेंज भी हो रही है, यानी मतलब एक मृत्यु होकर के नई बॉडी मिल रही है, तो भी उनको जो धीरेवान व्यक्ति है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें तो इसी बात का फर्क पड़ जाता है कि अरे यार हम बूढ़े होते जा रहे हैं, ये हमारा बड़ा भय हो जाता है ना। तभी तो इतनी बड़ी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चल रही है, नहीं तो चलती नहीं। ये इतना बड़ा भय होता है लोगों को कि मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, बूढ़े तो सब हो ही रहे हैं, मैं बुढ़ा दिख रहा हूँ, ये बड़ा भय हो जाता है। कंट्रोलिंग डिजायर्स आपकी, अगर आप इच्छाएं हैं, इच्छाएं तब होती हैं, शरीर से रिलेटेड इच्छाएं होती हैं। अगर इच्छाओं को कंट्रोल करना है तो क्या सोल की इच्छाओं को कंट्रोल कर, सोल लेवल पे इच्छाओं को कंप्लीट करिए। सोल लेवल की क्या इच्छाएं होंगी? भक्ति करिए, भगवान की सेवा करिए, भक्तों से जुड़िए, साधु संग करिए, धाम यात्रा करिए। नहीं तो क्या होगा? कंट्रोलिंग डिजायर्स, अगर डिजायर्स हैं, बॉडी लेवल पे काम कर रहे हैं हम, तो क्या होगा? आज मुझे ये भी चाहिए, कल मुझे वो चाहिए, परसों मुझे वो चाहिए, मटेरियल डिजायर्स बढ़ती जाएंगी। तो डू यू सी दैट माता जी, दिव्या माता जी? जी 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 प्रभु जी। यू गेटिंग सम पार्ट ऑफ योर आंसर्स? हाँ जी। प्रभु जी, एक चीज जैसे अभी आपने एग्जाम्पल्स जो रेखा माता जी को बताए, तो उसमें से जैसे अब उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का आपने एग्जाम्पल दिया, बट अगर देखा जाए, बट ये उनकी एक प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, एक सोल्जर की प्रिस्क्राइब ड्यूटी होती है टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री, देयर नेशन। तो अगर वो चीज, वो तो वही काम कर रहे हैं। इवन आज भी अगर हम देखेंगे, अगर सोल्जर अपनी ये चीज सोचें कि भी मैं अगर वहां पे पैदा होता तो मैं उसके लिए लड़ूंगा, भारत के अगेंस्ट लड़ूंगा, तो वो तो फिर गलत हुआ। वो तो अपना काम कर रहे हैं ना, उनको भी तो उनकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, एज जैसे कि अर्जुन की एक प्रिस्क्राइब ड्यूटी थी वेरी युद्ध वेरी करने वैलिड की। क्वेश्चन, वेरी वैलिड क्वेश्चन माता जी। लेट मी जस्ट ब्रिंग यू, वेयर आर वी अधिकार, है ना? जब भगवान ने बोला कर्मण्य वाधिकार से, तो अधिकार, हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं, और व्हाट लेवल आर वी ऑपरेटिंग? आर वी ऑपरेटिंग एट द लेवल ऑफ भक्ता, डिवोटी, प्योर डिवोटी, who is living a life at soul, as a soul level, or are we acting at a karmi, which is chapter 5, where we have to perform nishkam karma, है ना, our duties, our prescribed duties. So are we operating at a prescribed duty level, or are we operating at a devotee level? Now Arjuna's operation, या अर्जुना को बोल रहे हैं, तो अर्जुना का क्षत्रिय धर्म भगवान ने एक्सप्लेन किया है उसको। पहले क्षत्रिय धर्म है, इसलिए उठाओ धनुष उठाओ युद्ध करो। ये कौन से चैप्टर में बोल दिया था? चैप्टर 4 में बोल दिया था भगवान ने, है ना? चैप्टर 4 में भगवान ने बोला कि तुम अपना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम क्षत्रिय हो, तुम धनुष उठाओ और युद्ध करो। तो क्या चैप्टर 4 में भगवत गीता एंड हो गई? नहीं हुई, चैप्टर 18 तक गई, क्योंकि भगवान अर्जुन को भक्ति तक ले गए, है ना? और भगवान ने उससे कहा कि चैप्टर 18 में भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें जो बताना था बता दिया, अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। तो अर्जुन ये कहता है मैं युद्ध करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं कहता अर्जुन कहता है आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। उस वक्त भगवान कहते जाओ संन्यास ले लो, तो अर्जुन संन्यास ले लेते। ठीक है, तो अर्जुन ने भक्ति लेवल पे युद्ध किया। अर्जुन डिड नॉट फाइट द वॉर एट द ड्यूटी लेवल। अगर ड्यूटी लेवल पे करता तो चैप्टर 4 में भगवत गीता खत्म हो जाती। अधिकार लेवल, जिस अधिकार लेवल पे हम हैं उस लेवल पे हमें काम करना है। वी शुड नॉट बी एक्टिंग एट द लेवल ऑफ, अगर हम कर्मी लेवल पे हैं, कर्मी लेवल है, अगर हमारा क्वालिफिकेशन कर्मी का है, इफ आर बॉडीली और इफ आर मेंटल और spiritual development is at the stage of a karmi,
then we should operate at the karmi level. If we are operating at a bhakta level, then if we are at a bhakta level, if we have given up all the desires, all the वो qualification आ गया हमारा, then we can operate at bhakta level. So ये अलग अलग लेवल्स हैं ऑपरेशंस के. हम किस जगह पर हैं इन अवर भक्ति स्टेजेस, और किस जगह पर हैं अपनी ट्रांसेंडेंटल जो मनोमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, तो हम किस जगह पर हैं, उस लेवल पे हम काम करेंगे ना. हम ऐसा तो नहीं है कि हम कर्मी लेवल पर हैं और हम भक्त लेवल पे काम कर लेंगे, तो वो जस्टिफाइड नहीं है ना. हम जिस लेवल पर हैं आज, अनर्था निवृत्ति हो रही है या हम भजन क्रिया में हैं, तो हम उस लेवल पे ही काम कर सकते हैं. हमको भक्त लेवल पे काम नहीं करना है. Do we get this concept of levels? कर्मण्यवादी कारस्थ है. थोड़ा कौन सा सा लेवल है डीपी, हमारा? थोड़ा जी. सा प्रभु जी मुझे एक चीज, अब जैसे आपने ये चीज बोली, अगर उन्होंने लास्ट में भी 18 चैप्टर पे, लेकिन उन्होंने यही वही तो कह रहे हैं कि भाई काम करो. अब एक अगर कोई डिवोटी नहीं है बट वो जैसे सोल्जर का है ये, तो वो तो अपना विदाउट कि भी उसको मालूम है कि मेरी मेरी जान भी जा सकती है, सब कुछ है, बट विदाउट थिंकिंग ऑफ द रिजल्ट ही इज fighting for the nation, not for himself. So Arjun was not fighting for nation. नहीं, Arjun अर्जुन was इज not फाइटिंग fighting फॉर for. गॉड ओनली, कि भी वो Arjun जो is fighting उनके. for dharma स्थापना. हाँ Arjun is जी. fighting for dharma स्थापना. He is doing total akarma. He is doing total akarma. Arjun is not fighting for Bhagwan, not fighting for the for revenge, Nation. or not fighting for the Rajya. He is not fighting for any of these things. He is fighting for. He is only fighting for Bhagwan's will and the स्थापना of dharma. He is an instrument in the hand of God. He is not fighting for his country, his revenge, his Draupadi's revenge. Nothing he is fighting. Because अगर वो होता तो चैप्टर 4 में ही फाइट हो जाती. चैप्टर 18 तक हम जाते नहीं, क्योंकि भगवान ने चैप्टर 4 में कहा था धनुष उठाओ, युद्ध करो. जी प्रभु जी. तो वो जो लेवल भगवान ने बताए हैं, हम कौन से लेवल पर हैं, उस लेवल पे काम होता है. अभी हम कर्मी हैं, ज्ञानी हैं. अभी हम ध्यान, अगले चैप्टर में ध्यान पढ़ेंगे, तो ध्यान योग से हम भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये 3 अलग पाथ हैं. उसके बाद भक्ति आ जाती है. तो भक्ति योग से जिस तरह भगवान को प्राप्त करना है, दैट्स द अल्टीमेट रिकमेंडेशन ऑफ भगवद गीता, or what Bhagwan is actually trying to tell. But Bhagwan, for the sake of completion, for the sake of this thing, he's telling all these things. For the sake of understanding कि तुम किस लेवल पर हो, है ना. Sorry, there was a question. माता जी आपका हो गया? देवी माता जी, you get your answer? हाँ जी प्रभु जी. थैंक यू Ulti प्रभु माता जी. जी, you हरे had a कृष्ण. question? Hare Krishna. Ulti माता जी, you had a question? Yes, Prabhuji, Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, in this recent scenario, women safety is a big question. तो हम अकेला कोई Sorry, I missed it. माता जी थोड़ा सा rapidly बोल रहे हैं, थोड़ा सा slowly बोलिए. हाँ, yes, Prabhuji. Actually, in this recent scenario, women safety is a big question. तो हम कहीं ना कहीं अकेला तो जाना ही पड़ेगा. कहीं कैब में अकेला जा रही, वो भगवान की शरण करके जा रही हूँ, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक बॉडीली कॉन्शियसनेस रह जाते. क्या होगा, बार बार गूगल मैप देख रही हूँ, ऐसे करके बार बार कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आ ही जाता है. तो इसको कैसे हैंडल करें? नहीं, तो वो तो अभी आपका लेवल नहीं है ना, भक्ति लेवल वाला. तो अभी जो आपका लेवल है इस समय, वो तो बॉडीली कॉन्शियस लेवल पर ही है. हम सारे ही लोग बॉडीली कॉन्शियस लेवल पर हैं. वी आर नॉट एट सोल लेवल ना. तो आप वहां पर एक्ट नहीं कर सकते. मीराबाई ने कैसे एक्ट किया था? मीराबाई वाज एक्टिंग एट सोल लेवल, है ना. जब मीराबाई वाला लेवल हो जाएगा तब आप कहिए कि वो उस लेवल पे एक्ट करेंगे. अभी हम इस लेवल पे कैसे मीराबाई जैसे एक्ट करें?
क्या मीराबाई को वुमेन सेफ्टी का उस समय इशू नहीं था? वुमेन सेफ्टी का इशू उस समय भी था। मीराबाई लेफ्ट हर होम, went to Vrindavan, lived as a saint there, and she was not very old, she was young. लेकिन वो सोल लेवल पे काम कर रही थी। हम सोल लेवल पे है नहीं, हम बॉडी लेवल पर ही हैं। तो हमें सोल लेवल पे काम अभी नहीं कर सकते हैं, हमें वो रियलाइजेशन तक पहुंचना है। इट्स अ जर्नी। तो अभी तो हम इस जिस लेवल समय पर हैं हमारा हाँ जी हमारा माता जी क्या बोलिए। करना चाहिए अभी इस लेवल पर? तो भाई माता जी उसके लिए तो जो सेफ्टी मेजर्स आपको लेने हैं, देर आर सो मेनी डिफरेंट सेफ्टी मेजर्स जो कि मटेरियली अवेलेबल हैं, आप उनको लेके जाएंगे, है ना। अपना रास्ता शेयर कर दीजिए, कहाँ पर हैं आप, पेरेंट्स के साथ या भाई के साथ, जिसके साथ, तो मतलब वो तो आप को जो सेफ्टी मेजर्स लेने हैं और योर ओन सेफ्टी, यू डेफिनेटली टू टेक दैट। उसको थोड़ी कोई मना कर रहा है, वो तो करना ही करना है। ठीक है प्रभु, हम्म। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। स्वाति माता जी, आर दीस क्वेश्चंस और कमेंट्स? महाभारत का वो हरे लास्ट। कृष्ण प्रभु जी, ये क्वेश्चन ही है जो अभी क्वेश्चन दिव्या माता जी ने शायद पूछे थे, उसके ऊपर है कि प्रभु जी जैसे कह रहे हैं आप, स्वामी विवेकानंद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पास आए थे और डिवोटीज, स्वामी विवेकानंद नहीं, स्वामी विवेकानंद नहीं आए थे, सॉरी सुभाष चंद्र बोस आए थे। सुभाष, सॉरी, तो प्रभु जी भक्ति लेवल के डिवोटीज भी राष्ट्र के लिए अगर जरूरत है तो उल्टा अच्छा है ना, क्योंकि उनको एक्शंस तो पता है ना कि फाइट करना है, हम, मेरे देश को मेरी जरूरत है, बट एट द भक्ति लेवल दे आर परफॉर्मिंग, कृष्णा के लिए वो परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट इज अ ग्रेट एक्शन ना एक्चुअली प्रभु जी। और उसके बाद का ये देखिए, प्रश्न है प्रभु जी की, शायद ये कंसोलिडेट हो सकता है कि महाभारत का वॉर ये कोई लास्ट वॉर नहीं था, उसके बाद भी अनेक वॉर हो चुके हैं छोटे बड़े। तो प्रभु जी वही एक धर्म युद्ध था, क्या आज हो रहे वो धर्म युद्ध में काउंट नहीं होंगे, जैसे अभी सिंदूर किया था पुलवामा के अगेंस्ट? वो धर्म युद्ध कैसे हुआ माता जी? क्योंकि कोई इट भी वाज किसी को इट ऐसे ही वाज मार रहा है, इट वाज अ रिटेलिएटरी एक्शन। बट दैट वाज मस्ट, इट वाज अ रिटेलिएटरी एक्शन, इट वाज अ रिवेंज। या बट यू दैट वाज एक्टेड मस्ट एक्शन टू डू, कि अदरवाइज कोई मस्ट भी एक्शन, किसी को मस्ट कैसे एक्शन ही मार सकता है ना प्रभु जी। माता जी, must action of course at a national level, yes, but if you look at it from bhakti lens, you should not do it. आई थिंक भक्त अच्छा सोल्जर बन सकता है प्रभु जी, क्योंकि माता जी उस नहीं नहीं, आप मिक्स कर रहे हो बहुत चीजों को, आप बहुत चीजों को मिक्स कर रहे हो यहाँ पे। ओके, देखो, भक्ति बाई इटसेल्फ इज अ वॉर। भक्त को जा करके कृष्णा कॉन्शियसनेस फैलानी है। बहुत सारे लोग कृष्णा को जानते नहीं है, बहुत सारे लोग कृष्णा को मानते नहीं है। कृष्ण का शब्द फैलाना है, गांव गांव गली गली, वो एक मिशन है ऑलरेडी। अगर वो मिशन में कोई लगा हुआ है तो उसको वो मिशन पूरा करने दीजिए। जो देश को बचाने के मिशन में लगे हैं उनको देश का मिशन बचाने दीजिए। अलग अलग मिशन हैं सबके, अलग अलग भगवान ने सबको कार्य दे रखे हैं। यहाँ के लोगों को हम वहां नहीं ला सकते, वहां के लोगों को हम यहाँ नहीं ला सकते। पीस टाइम में क्या सारे सैनिकों को भक्त बना देंगे? नहीं नहीं बना सकते प्रभु जी, नहीं लेकिन कर भक्त, सकते ना। तो हाँ पीस टाइम में अगर हम सारे भक्तों को, सारे सैनिकों को भक्त नहीं बना सकते, तो हम वॉर टाइम में भक्तों को सैनिक कैसे बना दें? सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज हैं। जो ब्राह्मण की ड्यूटी है, क्षमा क्षमा दमा तप ब्रह्मचर्य, वो उनको करना है। जो क्षत्रिय का ड्यूटी है वो क्षत्रिय को करना है। वर्णाश्रम इसीलिए बनाया भगवान ने, है ना। अगर हर को वर्णाश्रम बनाया है तो भक्त को, अगर भक्त ब्राह्मण है और वो जगह जगह जाके कृष्णा कॉन्शियसनेस फैला रहा है, तो उसका कर्तव्य है, उसको उसका कर्तव्य करने दीजिए। क्षत्रिय का कर्तव्य उससे नहीं करा सकते। जी बिल्कुल, बट आज अगर मैं किसी रोल में हूँ तो मेरा रोल मल्टीपल वर्णाश्रम में आ रहा है, तो नहीं आता है। भगवान प्रभु ने जी चैप्टर 18 में एकदम क्लियर बोला हुआ है, अपना ही काम करिए, उससे ज्यादा कार्य मत करिए। जो आपका कार्य, हाँ, विद इन योर रोल यू मे बी परफॉर्मिंग मल्टीपल रोल्स, यू मे बी डिफेंडिंग योर चिल्ड्रन, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप क्षत्रिय बन गए। यू मे बी डिफेंडिंग योर चिल्ड्रन, बट यू आर ऑल्सो डूइंग समथिंग एल्स। यू मे बी अर्निंग सम मनी, यू मे बी डूइंग अ जॉब, यू मे बी
तो उसके अंदर विद इन दैट रोल यू आर डूइंग मेनी थिंग्स which is fine. You're defending your home. You make sure that your home door is locked every day. You are an administrator at your home because हाँ ये आ जाना है, ये चाहिए, ये organize करो, ये सब. So within that role you may be doing those different duties, but you cannot be a all the four varnas at the same time. You cannot be. That only can भगवान be. है ना? भगवान वैश्य की तरह पले बढ़े, क्षत्रिय की तरह पैदा हुए, बाद में ब्राह्मण की तरह अर्जुन को ज्ञान दिया, बाद में शूद्र की तरह उसका रथ चलाया. वो भगवान ही कर सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते. हम तो प्रकृति के नियमों से जुड़े बंधे हुए हैं. हम तो उसी गुण के अनुसार काम करेंगे जो प्रकृति के गुण हमारे हैं, जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमें भगवान ने गुण दिए हैं कि बढ़िया जॉब वो कराओ. वो केवल भगवान कर सकते हैं कि यहाँ शूद्र भी बन जाएं और ब्राह्मण भी बन जाएं और वैश्य भी बन जाएं और क्षत्रिय भी बन जाएं. क्षत्रिय बन के उन्होंने जरासंध हराया मथुरा में, कितनी बार बचाया मथुरा को. वो उन्होंने क्षत्रिय वाला रोल भी किया उन्होंने. वो सब केवल भगवान कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते. I think I'll think about it and I'll come back with this modified Sure, question. absolutely. Yeah. Hare Absolutely. Krishna. प्रभु जी इसी की चीज, जैसे अगर हमें कहा जाता है कि भी कुछ चीज आ रही है वो भी भगवान की मर्जी है, जो नहीं आ रही वो भी भगवान की, इसको हम जी. इस तरह भी तो ले सकते हैं कि भी अगर अगर सुभाष चंद्र बोस आए तो मे बी ये भगवान ने ही उनकी हेल्प लेने के लिए ये उनकी मर्जी हो. क्योंकि अगर उनके पास कोई चीज, हमारे पास जब कोई चीज आती है, कुछ चीज हमें मिलती है, हम कहते हैं कि ये भगवान, हम सब कुछ भगवान के ऊपर ही करते हैं कि भी ये उनकी विल है. तो अगर उनके पास हेल्प आई, मांगने के लिए आई है, तो शायद ये भी तो भगवान की विल हो सकती है. हाँ नहीं, विल तो हो सकती है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि हम वो चातुर्वण्य में कहाँ वर्णाश्रम ड्यूटीज हम निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं. सी प्रिंसिपल्स वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ना. वहां पर प्रिंसिपल है क्या कि कौन से वर्णाश्रम में हैं. जो बच्चे, जो लड़के भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के साथ जुड़े हुए थे, वो कौन से वर्ण में थे? भक्ति उसमें ब्राह्मण. 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 अब ब्राह्मण को युद्ध में झोंकना चाहिए? नहीं. हो गया ना. देखिए, द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण की पैदाइश थी. द्रोणाचार्य का जन्म, कृपाचार्य का जन्म भी ब्राह्मण में हुआ था, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय पकड़े, क्षत्रिय धर्म का निभाया, क्योंकि वो नेचुरली वो क्षत्रिय थे. उनका नेचर जो था वो क्षत्रिय का था, तो उन्होंने क्षत्रिय धर्म निभाया. ठीक है. लेकिन अगर किसी का नेचर भक्त का है, किसी का नेचर ब्राह्मण का है, तो उसको आप क्षत्रिय धर्म निभाने को बोलोगे तो कैसे कर पाएगा? चाणक्य पंडित बोलते हैं, पंडित चाणक्य पंडित बोलते हैं. चाणक्य पंडित क्या थे? ब्राह्मण पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने रोल किसका निभाया? क्षत्रिय का निभाया. तो ये नेचर जो है उसके अनुसार आप काम करते हैं. फिर उनको तो एडवाइस, गुरु होकर के, एक आचार्य होकर के, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती कैसे अपने जो जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है ब्राह्मण, उनको कैसे झोंक दें क्षत्रिय के रोल में? भगवान ने चैप्टर 18 में बोला भी है, जो आपका रोल है वो आप अपना निभाइए, दूसरे का रोल मत निभाइए. ये ठीक है, बट उनको फिर एडवाइस, जैसे उन्होंने बोला कि अगर आप ब्रिटिशर पैदा होते तो फिर आप हमारे अगेंस्ट लड़ते या कुछ है, बट अगर देखा जाए तो वो उनका वर्ण है कि वो क्षत्रिय का वो रोल कर रहे हैं, वो उस गुण में है, क्षत्रिय गुण में सुभाष चंद्र. तो ऑफ कोर्स अगर किसी क्षत्रिय को कोई हेल्प चाहिए तो वो ऑफ कोर्स मांगेंगे ही मांगेंगे, बट उनको डिमोरलाइज करना वो फिर गलत हुआ ना कि भी आप भी मत लड़ो, आप इस तरह ये तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था. ये तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था तुम मत लड़ो, क्योंकि उनको मालूम था, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती को मालूम था कि उनका ऑपरेटिंग लेवल, सुभाष चंद्र बोस का ऑपरेटिंग लेवल वो बॉडीली लेवल. उन्होंने तो जस्टिफाई किया था कि मैं क्यों नहीं अपने लड़के लूंगा. उन्होंने ये नहीं बोला था कि तुम मत लड़ो जा करके.
नहीं, वो उन्होंने ये बोला था कि अगर आप ब्रिटिशर पैदा हो तो। हाँ, तो वो तो उन्होंने बोला था कि ये शरीर त्याग करके अगर तुम ब्रिटिशर्स के बारे में इतना सोचते रहते हो, अगला जन्म तुम्हें ब्रिटिश का मिलेगा। वही होगा ना जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। जैसे हमारे भरत जी जो मृग के बारे में सोचते सोचते मरे, तो अगला जन्म उनको मृग का मिल गया। अब अगर वो ब्रिटिश के बारे में इतना सोचते हैं तो ब्रिटिशर का जन्म मिलने का चांस है ना बहुत ज्यादा। तो वो तो उन्होंने उस स्टोरी से रिलेट करके बोला था कि तुम इतना सोचते हो ब्रिटिश के बारे में, ब्रिटिश वाला रोल मिला तो क्या करोगे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक सपना गुप्ता माता जी, साधक we do not but the bodily level we have to know results and give yes Mata ji, if you are doing a level best with sincerity, steadiness and this is an exact good understanding of chapter 5. Okay, Prabhuji. Mata ji. Yeah. All right, very long class today. We will end now. What's the time? Oh, 7:53, almost 8 o'clock. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। कल तैयारी करके आइएगा, कल क्विज है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर हरे लिसनिंग कृष्ण टुडे। हरे कृष्ण हरे माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।